के करीब सिलेंडरों की मार्केट में आग लगने से 15 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे काशिफ रफीक जय हादसा पर मौजूद हैं, उनसे मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में जानते हैं। जी काशिफ रफीक, बताइएगा किस तरह वाकया पेश आया। ज़िला जेलम की तहसील सुहावा में सुबह 9:30 बजे के करीब मेन जीटी रोड पर सिलेंडरों की मार्केट में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू ज़राए ने जब वहां पहुंचकर इस आग के हवाले से अपनी कार्रवाई शुरू की तो उस वक्त तक ये पोजीशन थी कि सिलेंडर्स जो है वो मुतअद्दिद सिलेंडर फट कर दूर दूर जाके गिर रहे थे। तकरीबन 9:32 पर रेस्क्यू ज़राए इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पे आग लगी, जिसको बुझाने के लिए वो तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद यहाँ पहुँच चुके। इस जगह पर रेस्क्यू ज़राए में और गुजर खान की टीमों ने हिस्सा लिया। अभी तक ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे तकरीबन कोई 15 दुकानें थीं जो जलकर बिल्कुल खाक हो चुकी हैं, जिसमें टेंट सर्विस की दुकानें और डेंटल क्लिनिक भी मौजूद था। जबकि अभी तक शोले भड़क रहे हैं, शोलों पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी तक आग मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं की जा सकी है और ना ही रेस्क्यू ज़राए इसको अभी तक क्लियर कर रहे हैं। मज़ीद इस आग के और यहाँ के नुकसान के बारे में रेस्क्यू ज़राए के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डॉक्टर फैसल से बात करते हैं, वो हमें इस बात से आगाह करेंगे अब तक क्या कार्रवाई हुई। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि किस वक्त आग लगी और कब तक ये कार्रवाई हुई। देखिए जी, हमें जो इत्तला मिली थी वो 9:32 पर हमें इत्तला मिली थी और हम 22 मिनट में यहाँ पर पहुँचे। जेलम से यहाँ पर का फासला तकरीबन कोई 40 किलोमीटर का है। हम लोगों ने यहाँ पर आकर अपनी फायर फाइटिंग स्टार्ट की। पहली गाड़ी हमारी पहुँच गई, उसके बाद 2 गाड़ियाँ हमारी और आई थी यहाँ पर, जिसके अंदर वाटर बाउजर भी शामिल है, और एक गाड़ी हम लोगों ने गुजर खान से मंगवाई थी। टोटल 4 गाड़ियों ने इसमें हिस्सा ले रही हैं। अभी भी आग जो है आग पर हमने तकरीबन काबू पा लिया है। इस वक्त जो क्लीनिंग हो रही है और कुछ दुकानें ऐसी हैं जहाँ से गैस सिलेंडर लीक कर रहे हैं, वो अभी तक क्लियर नहीं किया है। उनमें अभी तक अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पेनिट्रेट किया है उन दुकानों में, और उन दुकानों को खाली करके हम लोग उसमें मूव करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस जो हादसे में आप ये कोई जानी नुकसान या ज़ख्मी होने की कोई इतला? नहीं, जानी नुकसान या ज़ख्मी होने की इतला हमें अभी तक इसमें नहीं पहुंची है, और अल्लाह का शुक्र है कि जब आग लगी थी तो उस वक्त दुकानें बंद पड़ी हुई थी। इस वजह से बचत हो गई है कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ इसके अंदर। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो आग लगी है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है या सिलेंडर की फिलिंग के दौरान कोई नुक्स पाया गया, या क्या समझते हैं? देखिए जी, सिलेंडर की फिलिंग के दौरान तो मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि मैंने अर्ज़ किया ना कि इस दुकानें बंद पड़ी हुई थी जब इसके अंदर आग लगी है। अभी फिलहाल फायर इन्वेस्टिगेशन हम लोग बाद में करेंगे, जब हम मुकम्मल तौर पर क्लियर कर लेंगे इस जगह को, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उस बाद देखेंगे कि आया ये फायर जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है या किसी और शरारत की वजह से। लेकिन गैस सिलेंडर की फिलिंग खारिज इम्कान इसलिए है कि दुकानें बंद थी। दुकानें खुली होती तो शायद हम कह सकते थे कि कोई गैस फिलिंग हो रही होगी, लेकिन गैस फिलिंग इस वजह से नहीं है। फैसल साहब, ये बताइएगा कि इस एरिया को मुकम्मल तौर पर क्लियर करने के लिए आपको मज़ीद कितना वक्त दरकार है? हमें कम से कम अभी तकरीबन 2 से 3 घंटे और लग जाएंगे। जी आयशा, जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर फैसल साहब कह रहे हैं कि इस इलाके को क्लियर करने के लिए उन्हें 2 से 3 घंटे मजीद दरकार है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ के जो बाशिंदे हैं, जो लोग हैं, उनसे जो हमारी बात हुई है इब्तदाई तौर पर, और रेस्क्यू ज़राए से मुतालिक जो बात हुई है, पुलिस इसमें बिल्कुल ताउन नहीं कर रही है। लोग जो उनसे हैं वो जय वकुआ से हटने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीमों को। काशिफ रफीक, हमें ये बताइएगा, जी काशिफ रफीक, ये बताइएगा कि रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये बताइएगा कि जख्मी हुए हैं अफराद इस वाक़े के नतीजे में। उसके अलावा ये भी बताएं कि माली नुकसान इस सारे हादसे के नतीजे में अब तक कितना हो चुका है? आयशा, ज़ख्मी भी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन अलबत्ता माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि ये एक पूरी मार्केट थी जो 15 दुकानों पर मुश्तमिल मार्केट है, जो बिल्कुल जलकर खाक हो चुकी हुई है और जिसमें मतलब कोई चीज़ भी नहीं बची है। और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी की दुकानें यहाँ मौजूद थी, जो मुख्तलिफ मोटरसाइकिल की, टेंट सर्विस और मेडिकल डेंटिस्ट की दुकानें मौजूद थी। जी आयशा। अच्छा काशिफ, हमें ये बताइएगा कि जो दुकान के मालिकान हैं उनका क्या कहना है इस सिलसिले में? दुकान के मालकान ये कहते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से लगा है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो मुतलका हुकाम है, जो सरकारी हुकाम है, वो चूँकि ये दुकानदार जो भी हैं वो गरीब लोग हैं और अपनी रोज़ी रोटी बच्चों के लिए करते थे, उनको यहाँ पे आना चाहिए, आके इनके नुकसानात का मदावा करना चाहिए। लेकिन जो दुकान के मालकान हैं और रेस्क्यू ज़राए हैं वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अभी तक इस मामले को, इस इलाके को क्लियर ना करवाने की एक मेन वजह यह है कि पुलिस यहाँ मौजूद ज़रूर है, लेकिन वो किसी किस्म की कार्रवाई में शरीकी अमल नहीं बनने को तैयार। जी काशिफ रफीक, हमें यह भी बताइएगा कि क्या इंतजामिया की जानिब से कोई आला हुकाम यहाँ पर पहुंच चुका है अभी तक?
इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक कोई आला हुकाम की यहाँ पे प्रेजेंस मौजूद नहीं है, माँ सिवाय SHO सुहावा के जो थोड़ी देर के लिए रुके और वो भी जा चुके हैं। अब सिर्फ रेस्क्यू के जो डायरेक्टर इमरजेंसी ऑफिसर है डॉक्टर फैसल साहब और उनकी टीम ही इस एरिया को और इस मार्केट को क्लियर करने के लिए कोशिश है। काशिफ रफीक, ये भी बताइएगा कि आपने अब से कुछ देर पहले बताया कि आग के शोले अभी भी भड़क रहे हैं, तो क्या वजह है? सुबह 9 बजे के करीब आग लगी और अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका, वजह क्या है इस सारी सूरत हाल की? आयशा, असल में ये जो मार्केट है ये आमने सामने दुकानें हैं और 15 दुकानों पर मुश्तमिल ये मार्केट है और इसमें सिलेंडर्स की भारी तादाद मौजूद थी। अब वो जिस तरह रेस्क्यू ज़राए अपने पिछले एरिया को कवर करते आगे जा रहे हैं तो वहाँ पे सिलेंडर से गैस की लीकेज प्रॉपरली हो रही है, जिसकी वजह से ये खदशा मौजूद है कि शायद मज़ीद सिलेंडर ना फटें, जिसकी वजह से रेस्क्यू ज़राए एहतियात से काम लेते हुए एक एरिया को क्लियर करवा के आगे जा रहे हैं। जी आयशा।